अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सबसे प्रमुख संगठन था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अभी हम लोग पढ़ चुके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा भी विश्व में कई ऐसे संगठन हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शॉर्ट में, संक्षेप में इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसी तरीके का जो पहला प्रमुख संगठन है आपकी किताब में दिया है वो है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, पेज नंबर 83 पर। सॉरी, ये IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कब इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि IMF का पूरा नाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका पूरा नाम। जो मेन भूमिका है, जो मुख्य भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, वो क्या है? वित्त व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। जो देश इससे सहायता मांगता है उसे वित्तीय सलाह, तकनीकी सलाह, वित्त से संबंधित जो है वो IMF उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यदि कोई देश है वो अपने विदेशी दायित्वों जैसे आयात निर्यात में भुगतान संतुलन में कोई समस्या फेस कर रहा है, उसे कोई समस्या आ रही है, तो IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश की मदद करता है। ठीक है। इसमें भी जो एक प्रमुख चीज़ आपको ध्यान देने की है, जो ज़्यादा अमीर देश हैं उनकी जो प्रतिनिधित्व है, जो उनके वोटिंग राइट्स हैं वो बाकी देशों की तुलना में अधिक हैं। IMF की ही तरह जो दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है वो है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं। विश्व बैंक की भी जो संस्थापना है, IMF और विश्व बैंक दोनों ही 1945 में एक साथ स्थापित किए गए। विश्व बैंक जैसा कि बैंक कार्य करता है, यह लोन देता है, ऋण देता है या मानवीय विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी देता है। तो विश्व बैंक जो है वो जो गरीब देश हैं, जिनके पास जो पूंजी की समस्या झेल रहे हैं, जिनके पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, उन्हें लोन के माध्यम से आसान ऋण और आसान अनुदान के माध्यम से पूंजी प्राप्त कराता है। और इसके जो विभिन्न विषय हैं जिनके लिए पूंजी प्राप्त कराएगा, शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए, स्वास्थ्य से, सिंचाई, ग्रामीण सेवाओं को, प्रदूषण में कमी लाने के लिए, स्कूल, सड़क, बिजली, इन सब के विकास के लिए, या फिर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए वो जो इसके सदस्य देश हैं उन्हें आसान शर्तों पर ऋण और लोन देता है। तो इस प्रकार विश्व बैंक की जो भूमिका है विश्व में वो उन देशों के लिए है अधिक है जो पूंजी की कमी झेल रहे हैं। अगला जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है वो है विश्व व्यापार संगठन या WTO। इसका भी पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1995 में हुई और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GATT या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसी का सक्सेसर या उत्तराधिकारी संगठन WTO या वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह GATT जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत आया था अस्तित्व में, और इसका उत्तराधिकारी WTO विश्व व्यापार संगठन वो 1995 में GATT को ख़त्म करके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। जो प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार संगठन का वो व्यापार के नियमों को तय करने का है। जो विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होते हैं, आयात निर्यात होते हैं, उन व्यापार शर्तों को, उन व्यापार नियमों को तय करने का कार्य विश्व व्यापार संगठन करता है। यद्यपि विकासशील देशों की, जैसा यहाँ दिया है, ये शिकायत भी है कि इस पे भी जो विश्व के विकसित आर्थिक देश हैं उनका ही वर्चस्व है। एक जो अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका भी फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। इसकी स्थापना
1957 में 1957 में भी अगर आप यूरोपीय संघ याद करिए तो यूरेटम के साथ ही इसकी भी स्थापना की गई। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को, पीसफुल एटॉमिक रिसर्च को और यूज़ को बढ़ावा देना। और दूसरा कार्य क्या है, सैनिक उद्देश्यों के लिए इसके इस्तेमाल को रोकना। तो आईएईए का 2 कार्य है। पहला, जो एटॉमिक एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका 2 उपयोग हो सकता है। पहला, उसका बम बनाया जा सकता है जिससे दूसरे देश में विध्वंस किया जा सकता है, और जो दूसरा उपयोग है परमाणु ऊर्जा का वो है उससे बिजली बनाई जा सकती है और जिससे कि विकास के कई कार्य किए जा सकते हैं। तो ये जो पहला कार्य है बम बनाने का, उसे परमाणु ऊर्जा का सैन्य उद्देश्य कहते हैं, मिलिट्री पर्पस कहते हैं। और जो बिजली बनाने का, ऊर्जा बनाने का कार्य है परमाणु ऊर्जा का, उसे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्य कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी इस उद्देश्य से बनाई गई कि वो विभिन्न देशों के मध्य परमाणु उन देशों को से सहयोग करेगी जो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के लिए विकास करना चाहते हैं, और उन देशों पे वॉच रखेगी, उन देशों पर रोक लगाएगी जो परमाणु ऊर्जा को बम के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए और इस कार्य को करने के लिए जो एटॉमिक एजेंसी के जो जांच अधिकारी हैं, वो जो इसके सदस्य देश हैं उनके परमाणविक सुविधाओं की जो उनके इस्टेब्लिशमेंट है, एटॉमिक इस्टेब्लिशमेंट, उन सब की जांच भी करते रहते हैं कि उस इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ ऊर्जा के पर्पस से, बिजली के पर्पस से ही परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल हो और बम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा 2 मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरी है ह्यूमन राइट वॉच। ये भी आपकी किताब में दी हुई है। ये मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तात्पर्य क्या है कि ये स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी संगठन का मतलब ये किसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं बनाए गए, ये एनजीओ जैसे संगठन है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करना। तो इसके लिए ये विभिन्न देशों में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो घूमते हैं, उससे जुड़ी रिपोर्ट्स, जहाँ कहीं उनको ये रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन हो रहा है तो उस पर स्टडी करते हैं और उसके बारे में पूरे विश्व भर को जागरूक करते हैं। तो इस प्रकार जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट काफ़ी महत्व रखती है विश्व पटल पर मानवाधिकारों से संबंधित उसकी रिपोर्ट। इसलिए जो है यह संस्था महत्वपूर्ण है। इसी जैसी एक दूसरी संस्था ह्यूमन राइट वॉच, ये अमेरिकी स्वयंसेवी संगठन है। यह भी जो है मीडिया के द्वारा, संचार साधनों के द्वारा विश्व भर में यदि कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना हो रही है तो मीडिया का ध्यान, देश के नेताओं का ध्यान उस तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये दोनों ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये शॉर्ट टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी आपको ये अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए गए उनके बारे में आप उनकी स्थापना, उनकी सदस्य संख्या, उनके संक्षेप में उनके उद्देश्य, कार्य ये जानेंगे।